तो ठीक है बेटा, अभी तक हम लोगों ने जो बात कर ली थी वो क्या करी थी, हम लोगों ने पहले जो स्टार्ट किया वो कैसे स्टार्ट किया, एडिशन से, और फिर उसके बाद हम लोग किस पे गए, सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अगर आता है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे भी करते हैं वो देखिए। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और हिंदी में बोलेंगे गुणा। इसका बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसे कि हमारे पास पहला दिया है 125 × 25। तो कैसे करना होता है, पहले इसका करिए तो कितना जाएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 25, 25 का 5, फिर इसमें करोगे तो आएगा 5 × 2 10, और 2 इसकी कैरी आई तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हासिल आई तो हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये तुम्हारा हुआ 5 × 1 5, और 1 कैरी इसकी आई 6। अब उसके बाद क्या करोगे, जहाँ पर आपने ये लिखा है इसके नीचे पहले 5 के नीचे एक क्रॉस बनाइए और इसका मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास, 5 के गुणा 5 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा 10, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सभी को ऐड करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यह आ जाएगा 5, ये 2, ये 1 और ये 3। तो हमें कैसे हमने ये किया है, पहले 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, ये मैंने किया। उसके बाद फिर इसका करो, तो जब इसका करोगे तो इसका जो लास्ट वाला नंबर है उसके नीचे क्रॉस करना होता है, लास्ट वाला नंबर होता है क्रॉस करना होता है। तो ये हमने किया ऐसे। तो अगर जनरली लोग सभी को पता होगा, बट मैं उसको भी बताना चाह रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता है। एक आप करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 2। आप यहाँ से देखिए 625 × 15 करके दिखाएं, करके दिखाइए। चलिए देखिए, आप लोग क्या करो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना है कि स्क्रीन को पॉज करिए, है ना, मोबाइल की स्क्रीन को या लैपटॉप जिससे भी देख रहे हो, स्क्रीन पॉज करिए, है ना, उसे अपने मन से करिए। अभी नहीं, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आगे भी बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो पहले आप क्या करना है, अपने मन से ट्राई करिए। जब मैं कह रहा हूँ कि आप अपने मन से ट्राई करिए तो इसका मतलब आपको ट्राई करना है ना, तभी चीज़ें आप सीखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 × 2, तो ऐसे कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 कैरी तुम्हारी 12, और 12 यहाँ पर एक तुम्हारी कैरी आएगी 30 और 1 31। ये कर लिया। यहाँ से आप फिर से मैंने क्रॉस लगाया, इसका किया तो कितना आएगा 5, इसका किया 2 और यहाँ से हमारे पास ही आ जाएगा। इनको अब जोड़ना होता है, जब आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो सभी को ऐड करना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये 7, ये 3 और ये तुम्हारे पास 9। तो चेक कर लीजिए कि आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक और करके दिखाइए आप, तीसरा 7 8 5 और यहाँ पर करो आप 3 × 2। इसका करके दिखाओ, स्क्रीन पॉज करिए और इसे करिए। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो कितना होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 10, 0, 16 1 17 और ये हो जाएगा 14 1 15। तो ये आपका हो गया। यहाँ से 3 का करोगे 15 आएगा, यहाँ पर आप ये करोगे 24, 24 और 1 25 और यहाँ पर करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 21 और 2 23। तो आप इनका सभी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0, ये 2, ये 1, ये 5 और ये 2। तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ ऐसे करना होता है। तो ये तो बेसिक हो गया मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। बट अगर हम बात यहाँ पर करें कि इससे कुछ बेटर चीज़ें और देखिए, तो अगर पॉइंट वाली अगर मल्टीप्लिकेशन आती है तो वो कैसे करोगे, वो देखिए आप। पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे मैंने लिया यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया है 0.025 × 2.5, हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है।
तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट के और जो बच्चे होते हैं खासकर उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इस बात के लिए। तो हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, आप भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप पहले तो नॉर्मल लिख दीजिए। आप क्या करोगे, 625 को आप ऐसे लिख दो और 25 को ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 25, फिर यहाँ पर करोगे 10 2 12 और फिर ये करोगे 30 31, फिर से 2 का करोगे तो कितना आएगा, 2 का करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये आपके पास हो जाएगा 12, ये इसके नीचे लिखो यहाँ, और ये कितना हो जाएगा आपका 12। तो ये आपके पास हो गया। अब इसको अगर ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 2 6 5 1। अब आप काउंट करिए कि ये बताइए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद ये कितने डिजिट्स हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन आपने नॉर्मल किया वो तो आपने कर ही लिया, ये तो आपको पता था, है ना। ये आप या नहीं भी पता तो अभी मैंने आपको सिखाया है, तो ये तो आपने सीखा है। अब बात यह है कि अगर मान लो पॉइंट वाले अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन आ गए तो कैसे करना, तो हमें यही करना है कि नॉर्मल तरीके से आप उसे लिख लो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया हमने। अब ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो इसमें तुम्हारी 3 है और इसमें 1 है, तो हमें पीछे से काउंट करना है 1 2 3 4, तो टोटल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आ रही, 3 इधर और 1 4। तो आप यहाँ पर क्या करो कि 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर। समझ में आ रहा, आंसर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1.5625। ऐसे करना होता है मल्टीप्लिकेशन। एक आप करके दिखाइए, देखिए पाँचवा आप करिए 6.25 इंटू 0.05, इसका करके दिखाओ, करके दिखाइए। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो पहले आप किससे क्या लिख लो, नॉर्मल लिख लो, 625 और 5 लिखिए, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25 का 5, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 2 12, और ये कितना हो जाएगा 30 और 1 31। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ। फिर से चेक कर लो, 25 और ये तुम्हारे पास कितना है 10 2 12 12 30 और 1 31, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ये है, तो कितनी डिजिट्स हैं टोटल, टोटल है 5। आप काउंट करिए 1 2 3 4, हमारे पास तो मल्टीप्लिकेशन में 4 ही आया, हमारे पास तो मल्टीप्लिकेशन में 4 ही आया। तो अब क्या करोगे, तो आप एक करो, एक 0 बढ़ाओ और पॉइंट लगाओ, ये आपका आंसर हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपने क्या किया, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करो, 2 इधर है 3 इधर है, तो टोटल हुए 5। हमारे पास आया था जो मल्टीप्लाई किया था इसका 625 से 5 का, उसका आया था मतलब 3125। तो हमें करना क्या, ये तो 4 ही डिजिट हुई, बट हमको पॉइंट के बाद 5 डिजिट चाहिए, तो क्या करेंगे, पीछे से काउंट करो, 4 थी, एक 0 बढ़ा लो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, हमारा काम हो गया। तो ये हमारा जो तरीका है, हमें इस तरीके से समझना है इसको। आंसर आया पॉइंट, 0 भी ऐसे लगा सकते हो क्योंकि पॉइंट के आगे कितने भी 0 लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0.03125 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आपका यूज होगा नहीं, है ना। जितना भी हमारा नीट में यूज होने वाला है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। जिसको आता था अच्छी बात है, जिसको नहीं आता था वो आप सीख लें। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं हम डिवाइड का। डिवाइड कैसे करना है वो देखिए। अब ठीक है, उससे पहले अगर आप चाहो तो 2-3 क्वेश्चन नोट कर लो, घर से ट्राई कर लेना। आप जैसे ले लीजिए, मान लो आपके पास दिया है 6.2525 डिवाइडेड बाई 1.25, इसका डिवाइड करना। डिवाइड तो भी बताया नहीं, मल्टीप्लाई है ना, इसका मल्टीप्लाई करना। एक और एग्जांपल लीजिए, हमारे पास दिया जैसे कि मान लीजिए दिया है कि 675, तो इसको आप लिखो यहाँ पर पॉइंट, ये
और मल्टीप्लाई लिखिए 1.25। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए अब बात करते हैं हम डिवाइड की। भाग, देखिए कैसे करना है ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं डिवाइड की। तो ध्यान रखना है कि जो बेसिक शुरुआत हो सकती है मैथमेटिक्स की वो यही हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इससे ज़्यादा नीचे कुछ हो नहीं सकता है। इससे पहले जो भी होगा वो आपकी काउंटिंग ही होगी, मतलब 1 2 3 4 5 जो आपको काउंटिंग सिखाई जाती है यही है, इससे नीचे और कुछ है नहीं, है ना। तो वो तो आप बेसिक इतना तो जानते ही होंगे, है ना। तो ये चीज़ें तो हमने जो है वो जो स्टार्ट की है वो कहाँ से किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया है। अब बात करते हैं डिवाइड, है ना। डिवाइड के बाद हम चलेंगे फ्रैक्शन के ऊपर। तो कैसे करना है पहले इसे ये समझिए कि डिवाइड में हमने एक क्वेश्चन लिया, जैसे हमारे पास दिया है 6.25 डिवाइडेड बाई 0.25। मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक नंबर लिया, ध्यान सुनना, मैंने इस तरीके से एक नंबर लिया। तो हमें किस तरीके से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन चीज़ों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लिखना है कि आप 6.25 लिखिए और डिवाइडेड बाई 0.25 करिए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ से ये कर सकते हैं कि जैसे ध्यान रखना इस बात को, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों पे 1 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी नंबर में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही रहना है, तो चाहे इस पर मल्टीप्लाई कर दो चाहे इस पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया कि जब इस पर पॉइंट हटाया, इस पर मैं पॉइंट हटाना चाहता हूँ, तो पॉइंट हटाएंगे तो जस्ट अपोजिट वाले पर आप जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स, 1 और 2, तो आप 1 के साथ उतने ही 0 लगा दो। तो मैंने पॉइंट हटाया, 2 डिजिट है तो हमने 1 पर 2 0 लगा दिए। यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट हटाया, कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो इसके जस्ट उल्टे वाले पे जाके 2 0 1 के साथ लगा दो। तो हमारे पास हुआ क्या, देखा जाए तो ये 100 तो कट ही गया। तो कितना आया, जो पॉइंट हटाया तो आ गया ये 625 और ये कितना आ गया 25। अब तो नॉर्मल डिवाइड है, अब तो हम ईजिली कर ही सकते हैं। तो क्या करना है बताइए, यहाँ पर इसे काटिए। तो पहले 2 नंबर में आप डिवाइड करिए, तो 25 का 2 में डिवाइड करोगे तो 25 का इन 2 डिजिट में जो कि 2 डिजिट क्या है 62, तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार गया। फिर हमारे पास बचेगा 12, तो 12 के बाद एक और 5 अगर ऐसे करोगे तो हमारे पास हो गया 125। 25 में 125 का डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, तो हमारे पास कुल मिला के 25 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए हमें। हमने लिया यहाँ पर 1.25 डिवाइड बाई 0.5, इसे करके दिखाइए। इसे करके दिखाइए। तो ठीक है, चलिए देखिए, आपने ट्राई कर लिया होगा तो इसे क्या फिर से वैसे ही करना है, सॉल्व करो, 1.25 लिखो डिवाइड बाई 0.5 लिखो। फिर से मैंने कहा मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई डिवाइड में भी 1। तो हम यहाँ से करेंगे तो करेंगे कि पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 1 0 लगाओ। ये लॉजिक समझ आया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए मैंने 2 0 किया, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसलिए मैंने 1 0 किया। तो यहाँ से क्या होगा, इससे आप काटिए, हमारे पास हो गया 125 डिवाइडेड बाई 5 × 50, हमारे पास ये हो गया। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 से काटो, तो 5 से काटोगे तो ये 25 हो जाएगा, इसे 5 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसे अगर डायरेक्ट लिखोगे तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इस तरीके के भी आपको डिवाइड करने आ गए होंगे। हालांकि डायरेक्ट अगर डिवाइड के बारे में बात करें तो ये तो हो ही गया, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक तरीके से ये डिवाइड आ ही गया है ना। और इस तरीके एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आप नोट कर लीजिए और घर से ट्राई करना। जैसे कि जैसे हमारे पास ये लिए है 663 लिखो और इसमें हमने यहाँ लगाया पॉइंट और डिवाइड किया मैंने 0.3 का। एक क्वेश्चन आप ऐसे ट्राई करना। एक और लिखिए 6.75
डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ईजिली समझ आएंगे। जो मैंने तरीका आपको बताया है उसी तरीका को ही आपको इसे मानना है, उसी तरीके से आपको करना है। तो अगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप करोगे तो ईजिली आप बिल्कुल सही आंसर पर पहुँचोगे। स्टेप बाय स्टेप चलना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आगे भी जब हम फिज़िक्स पढ़ाएंगे, हम लोग जब फिज़िक्स पढ़ाएंगे, है ना, तो उस टाइम पर होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने में लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं देखने में कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, बट रियलिटी ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन अगर हम इजीली अगर हम जाएं और उसे जो है प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से अगर चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलें तो ईजिली आप चले जाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो ठीक है बेटा, आज के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब अगले जब हम किसी वीडियो में आएंगे, हम लोग अगले वीडियो में जो पढ़ाएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, कि फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली चीज़ें पढ़ लीजिए। अगले मिलते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में। ओके, बाय।